Good morning, class 8. Welcome back to your biology classroom once again. Today I'm going to start from bites and stings. So look at your book. Bites and stings of certain insects and animals such as snakes, spiders, and canis are a cause of great discomfort. They cannot only result in the vector-borne disease as you have learned, but at times prove fatal and need immediate medical treatment. For example, the bite of a poisonous snake can be dangerous and fatal if not attended to the promptly. Poisonous snakes contain venom, which affects the nervous or circulatory system. So basically, poisonous snakes जो है, they contain a venom, and by which our nervous system and circulatory system is totally damaged, and it may lead to fatal death. The bite of a poisonous snake leads to fang marks. A non-poisonous snake bite leaves a horseshoe-shaped mark which looks more like a series of scratches. First aid for poisonous snake's bite. While bites of non-poisonous snakes do not require medical treatment, bites of a poisonous snakes can only be treated with anti-venom serum. So just underline it. तो नॉर्मली नॉन वेनमस स्नेक बाइट के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट इफ वी बाइटेड बाय अ पॉइजनस स्नेक वी रियली नीडेड अ एंटीवेनम serum. Before administration of antivenom serum, immediate first aid should be given to the victim. So normally antivenom serum पहुंचने के पहले हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं. Keep the patient calm as panic enhances the heartbeat rate. तो नॉर्मली पैनिक अगर क्रिएट करेंगे हार्टबीट रेट बढ़ जाता है. विच सर्कुलेट्स द वेनम फास्टर इन द बॉडी. जिस दौरान ये वेनम जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत जल्दी फैल जाता है. नेवर ट्राई टू एक्सेस वेदर द बाइट इज फॉर्म अ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक एज सम स्नेक्स बाइट्स टेक टाइम टू टेक इफेक्ट. कंसिडर ऑल स्नेक्स बाइट्स पॉइजनस. सो खुद ऐसे सोचना मत ये नॉन बाइट स्नेक ने काटा है, मतलब ये नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है या पॉइजनस स्नेक्स में, मतलब हम लोग खुद एक्सेस नहीं करेंगे. हम लोग का सोच ऐसा होना चाहिए ऑल स्नेक्स बाइट्स आर पॉइजनस. क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन. डू नॉट यूज अ पोटेशियम परमैंगनेट एट ऑल. टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ वेनम, बैंडेज द बिटन लिम्ब फॉर्मली विथ अ स्प्लिंट एंड इम्बोलाइज इट. सो अगर हम लोग काटने की जगह पे बैंडेज बहुत टाइटली बांध देंगे, नॉर्मली वेनम इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरा बॉडी में नहीं फैल सकता है. डू नॉट यूज टर्निक्विट्स एज इट स्टॉप्स फ्लो ऑफ ब्लड कंप्लीटली. सो टर्निक्विट्स वी शुड नॉट यूज, अदरवाइज पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस है ये कंप्लीटली बंद हो जाता है. दिस कैन लीड टू द assumption amputation ऑफ अफेक्टेड लिम्स. इस दौरान क्या होगा, अफेक्टेड लिम्स चाहे वो हाथ या पैर जो भी हो, वहां पे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बंद होने के कारण वो पैरालाइज्ड भी हो सकता है. डू नॉट गिव एनी अल्कोहलिक ड्रिंक टू द विक्टिम. डू नॉट गिव एनी फूड एंड वाटर टू द विक्टिम टू कीप द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लो. सो नॉर्मली ये वेनमस स्नेक के द्वारा बाइट होने के बाद हम लोगों को फूड या वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म रेट को लो कर देगा. उस दौरान हम लोगों का वेट लॉस हो जाएगा. ट्राई टू ड्रॉ आउट द वेनम विद इन 5 मिनट्स ऑफ बाइट. मतलब काटने के 5 मिनट्स के अंदर ही हम लोग का वेनम शरीर से निकालना चाहिए. यूज स्टैंडर्ड सक्शन डिवाइस दैट आर नाउ commonly part of the standard snake bite first aid kit. सक्शन डिवाइस के द्वारा हम लोग वेनम निकाल सकते हैं. First aid for sting of insects. Certain insects such as a honeybee or a wasp sting when disturbed. This gives enormous pain and discomfort. Normally, चाहे वो wasp हो या honeybee हो, काटने के बाद हम लोग को बहुत इन्फ्लेमेशन में मतलब पेन महसूस होता है. Keep the person calm and remove the sting with the help of tweezers. ट्विजर्स के द्वारा हम लोग स्टीम जो मतलब जहाँ पे काटा है वहां से निकाल सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ एन एडल स्क्रैप द एरिया ऑन द स्किन विद द ब्लंट नाइफ. मतलब जहाँ पे काटा है
उस जगह को बहुत स्मूथली ये मतलब नाइफ से हम लोग स्क्रैप कर सकते हैं. डू नॉट काट, इसका मतलब ये नहीं हम लोग अफेक्टेड जगह को काट देंगे. वॉश द एरिया with soap and cold water, apply oil or Vaseline and cover the area with a sterilized gauze. Apply ice on the area swollen due to the steam. Basically, this portion is not needed for your upcoming exam. As your question will be MCQ type, just read this portion. Object in the eye. Do not rub the eye. अगर कोई चीज बाहर से हम लोग का आंख में घुस जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही अपना आंख को रब करने लगता है. बट वी शुड नॉट रब आवर आईज. लिफ्ट द अपर लिड ओवर द लोअर टू एनेबल द लोअर आई लैश टू ब्रश द पार्टिकल आउट. तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड मतलब लिफ्ट द अपर लिड, ऊपर का जो नॉर्मली आंख का जो आईलिड है उसको नीचे की तरफ लेके नीचे का आईलिड के द्वारा जो ऑब्जेक्ट हम लोग का आंख में घुस गया उसको बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए. मूव द आईब्राउ टू मूव द पार्टिकल आउट. ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स एंड लेट द आई मूव द पार्टिकल आउट. फ्लश द आई विद द क्लीन वाटर और यूज एन आई वॉश सोल्यूशन टू क्लीन द आई. If the particle remains, keep the eye closed and seek the help of an eye doctor or ophthalmologist. तो नॉर्मली अगर पार्टिकल्स उस दौरान आंख में रह जाता है तो हम लोग क्या करना चाहिए, नॉर्मली आई डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए. ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, सो इमीडिएट फर्स्ट एड इज नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग. एक्सटर्नल ब्लीडिंग, raise the bleeding part to reduce the downward flow of blood. Apply pressure on the bleeding part with a clean cloth or cotton pad for at least 10 to 15 minutes or till such time when the bleeding has stopped. So normally जहाँ पे affected जहाँ से bleeding हो रहा है affected एरिया को हम लोग को प्रेशर देने की ज़रूरत है. प्रेशर दे के एक मतलब क्लीन क्लॉथ से उस जगह को टाइटली बांधना है. मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स अंटिल जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो. डू नॉट वॉश द वुंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ डॉग बाइट. व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई सम माइल्ड एंटीसेप्टिक लोशन एंड देन कवर द एरिया फर्मली विद अ क्लीन बैंडेज. इफ पॉसिबल यूज एन एंटीसेप्टिक बैंडेज. पॉसिबल हो सके तो बैंडेज शुड बी एंटीसेप्टिक. Next, nose bleeding. Sit upright and lean forward to reduce blood pressure in the vein of the nose and formation of the clot. हम लोग को स्ट्रेट बैठना है और लीन फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ झुक के बैठना है, जिस दौरान क्या होगा, वेन मतलब ब्लड प्रेशर वेन में बहुत ज़्यादा होने के कारण नाक में जो खून निकल रहा है वो क्लॉट फॉर्मेशन में बंद हो सकता है. यूज अ टिश्यू पेपर और सॉफ्ट क्लॉथ टू सोक द ओजिंग ब्लड. नॉर्मली जो ब्लड निकल चुका है उसको ओज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए टिश्यू पेपर हम लोग यूज कर सकते हैं. प्लेस एन आइस क्यूब और कोल्ड कॉम्प्रेस राउंड द नोज. आइस क्यूब अफेक्टेड एरिया में हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, मतलब आइस देके उस जगह को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, डू नॉट कंज्यूम एनी ड्रग विदाउट प्रेस्क्रिप्शन. खुद बखूब ऐसे मतलब डॉक्टरी नहीं करना चाहिए, मतलब विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कोई भी ड्रग मेडिसिन भी लेना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, फ्रैक्चर्स. इफ फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन द बोन which requires immediate medical attention. Stop any bleeding by applying pressure to the wound with a clean cloth or bandage. Make the person lie down comfortably. धीरे मतलब affected person को सुला देना चाहिए. Embolize the injured area. Apply a splint to the area above the below the fracture area. Apply ice pack to reduce swelling and relieve the pain. And do not apply the ice directly. सो फ्रैक्चर एरिया पे हम लोगों को नॉर्मली आइस डायरेक्टली देना नहीं चाहिए. इंस्टेड रैप द आइस इन अ क्लॉथ एंड देन प्लेस इट ऑन द अफेक्टेड एरिया. कोई कपड़ा या प्लास्टिक के अंदर
या आइस क्यूब पैक के अंदर नॉर्मली आइस दे के अफेक्टेड एरिया में टच करवाना है. ट्राई टू काम डाउन द पर्सन. नेक्स्ट, unconsciousness. Make the person lie down comfortably. Remove her or his socks. Loosen the cloths. नॉर्मली जो कपड़ा पहना है अगर वो टाइट होता है तो उसको लूज कर देना चाहिए. Do not let the crowd form around the person. Let fresh air come. If needed, use a fan. Check the pulse. Sprinkle some water on the face. नॉर्मली मुंह के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए. Swallowing poisons. Check for symptoms of poisoning such as a drowsiness or unconsciousness, difficulty breathing, vomiting, redness around the mouth and lips. Though first, we should identify the symptoms if he or she intake poisons. First symptoms are there: drowsiness or unconsciousness, difficulty in breathing, सांस लेने में दिक्कत होगा, vomiting, redness around the mouth and lips. अगर he or she intake the poisons, there will be redness or rashes around the mouth and lips. Remove the remaining poison from the person's mouth. Get the person into fresh air. Make the person drink lots of water to induce vomiting. बहुत सारा पानी पिलाना चाहिए. इस दौरान वॉमिटिंग के कारण ये पॉइजन बाहर निकल सकता है. Collect possible pill bottles, packages with levels intact to show it to the doctor. Immediately call an ambulance or doctor for the medical help. So student, पूरा का पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है. Just read this portion carefully. Hope all of you understood because this portion is quite easy. So for today, after this portion, in the next class, I will discuss the exercise.